Good morning, students. Today we will discuss chapter 3 Taro's Reward. Before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. जो ये कहानी है ये एक विचारशील प्रिय पुत्र की है. He works hard to fulfill his parents' wishes. और वो क्या करता है? वर्क्स हार्ड, कठिन परिश्रम करता है अपने जो माता पिता है, पेरेंट्स हैं, उनकी विशेष इच्छाओं को पूरा करने के लिए एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. और उसे क्या मिलती है? एक आकस्मिक सहायता मिलती है. अनएक्सपेक्टेड मीन आकस्मिक. नेम ऑफ द चैप्टर इज तारोज रिवॉर्ड. तारो का इनाम. रिवॉर्ड क्या होता है? आपका इनाम. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जो यंग जवान वुडकटर था, लकड़हारा था, जिसका नाम क्या था? तारो था. और वो लिव्ड करता था, रहता था अपने मदर, माता और पिता के साथ एक अकेले. लॉनली क्या होता है आपका? अकेला. अकेला एक हिल साइड, पहाड़ी. हिल क्या होती है? पहाड़ी क्षेत्र पे रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड्स. और वो पूरा दिन भर क्या काटता था? वुड को, लकड़ी को. चॉप मीन्स कट इनटू पीसेस, उनको पीसेस में काटना. इन द फॉरेस्ट, जंगल में वो लकड़ियों को काटता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड. यद्यपि वो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता था. ही अर्न मीन्स कमाना. वेरी लिटिल मनी, पर वो कम धन कमाता था. दिस मेड हिम सैड. ये उसे कैसे कर लेता था? दुखी कर लेता. सैड मीन्स दुखी. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड wanted to give his old parents everything they needed. वो कैसा था? एक विचारशील, थॉटफुल, विचारशील लड़का था. और वो क्या चाहता था? वो वॉन्ट मीन चाहना, कि जो उसके बुजुर्ग ओल्ड पेरेंट्स हैं उन्हें वो एवरीथिंग, सब कुछ दे जिसकी वो क्या है, उन्हें आवश्यकता है. वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in the corner of their hut. एक शाम को क्या हुआ? जब तारो और उसके माता पिता सिटिंग, बैठे हुए थे किनारे पे. कहाँ पर? उनकी हट में, झोंपड़ी में. अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो. और एक तेज हवा चलने लगी. ब्लो मीन्स चलना. हवा चलने को कहते हैं. इट विसिल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और ये क्या होने लगा? इससे जो आपके उसके जो हट थी, झोंपड़ी थी, उसमें क्रैक्स थी, दरारें थी, उससे ये हवा क्या आने लगी? अंदर आने लगी और विसिल करने लगी. विसिल थ्रू मीन्स पासिंग थ्रू विथ अ विस्लिंग साउंड, मतलब आवाज़ आने लगी उससे. और क्या होने लग गया? एवरीवन, जो हर एक थे, उनको कैसे लगने लगी? ठंड लगने लगी. और क्रैक्स मीन्स दरारें. और यहाँ दिया है आपको नैरो गैप, जो बीच में गैप होता है. सडनली तारोज फादर सेड. अचानक से. सडनली मीन्स अचानक. जो तारो के पिता हैं उन्होंने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके. कि मैं क्या इच्छा करता हूँ कि काश एक कप किसका मिल जाता? साके का. मेरे पास एक कप साके होता. इट वुड वार्म. और ये मुझे गर्म कर देता. एंड डू माई कोल्ड हार्ट गुड. और ये मुझे गर्म कर देता और मेरे जो आपका ओल्ड, मतलब ओल्ड हार्ट गुड. और जो मेरा बुजुर्ग या वृद्ध, ओल्ड क्या होता है आपका? गरीब, मतलब वृद्ध होता है ना, तो वो क्या कर देता? उसको, मेरे वृद्ध दिल को अच्छा कर देता, गुड कर देता. उसके मतलब जो उसका हार्ट है, हृदय को अच्छा कर देता. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. और इसने तारो को और भी, सैडर मीन्स और ज़्यादा दुखी कर दिया पहले से. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक. हृदय को गर्म करने वाली ड्रिंक कॉल्ड साके. जो हृदय को जो गर्म करती है ना, जो पेय ड्रिंक, आपके ड्रिंक पेय होता है, जैसे लिखा है ना, आप होता है कई जगह जहाँ हम पानी पीते हैं, पेयजल, ठीक है, पीने योग्य जो पिया जाता है. कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. और जो ये हृदय को गर्म करने वाला पेय है ना, ड्रिंक है, जिसको साके कहते हैं, ये कैसा होता है? वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मीन्स कॉस्टली, कीमती. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. मैं कैसे कमाऊं अधिक मनी, ज़्यादा. मोर, ज़्यादा मनी. ही आस्क्ड हिमसेल्फ. वो अपने आप से पूछने लगा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं कैसे प्राप्त करूं? मैं, गेट मीन्स प्राप्त करूं, थोड़ा सा साके अपने जो गरीब पिता है, गरीब और बुजुर्ग पिता. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन
बिफोर, और उसने क्या डिसाइडेड किया, निश्चय किया कि वो पहले से भी ज़्यादा काम करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, जो अगली सुबह थी, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। और वो क्या हुआ, जैसे वो और यूजुअली जो सामान्य रूप से वो उठता था, उस दिन क्या हो गया, वो और भी जल्दी उठ गया और कहाँ को, कौन से रास्ते में चल पड़ा। वे मीन्स रास्ता, जंगल के रास्ते में। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। और वो क्या कर रहा था, जो वो चॉपिंग मतलब काट रहा था पीसेस में लकड़ियों को, कट था। और क्या हो रहा था, जो सन था वो सूर्य भी ऊपर चढ़ रहा था। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और इस वजह से वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा वार्म, गर्म हो गया। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, इसलिए उसने क्या कर दिया, टेक ऑफ मतलब उतार दिया जो उसने जैकेट पहना था। हिज माउथ वॉज ड्राई, जो उसका मुंह था वो सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट, और जो उसका चेहरा था वो कैसा हो गया था, वेट मीन्स गीला, किससे, विद स्वेट, पसीने से। स्वेट मीन्स पसीने से, वेट गीला हो गया था उसका फेस। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरा जो बुजुर्ग और गरीब पिता है, ही थॉट, वो सोचने लगा, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, कि अगर वो भी ऐसे ही गर्म होते जैसे मैं हूँ। एंड विद दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी। और ये क्या हुआ, वो यही सब कुछ सोच रहा था, उसने क्या कर दिया, फिर से चॉप करना, कटिंग शुरू कर दी, पहले से भी तेज। एंड थिंकिंग, किसके बारे में सोच रहा था वो, अतिरिक्त मनी, एक्स्ट्रा मनी प्राप्त करने की। ही मस्ट अर्न ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन। मतलब वो क्या चाहता था, वो मतलब अर्न टू बाय, वो कमाई करना चाहता था। बाय किसको खरीदने के लिए, साके को, जो साके को खरीदने के लिए वो पैसे कमाना चाहता था, ताकि वो क्या कर सके, जो उसके पिता की हड्डियों को गर्म कर दे। बोन्स, हड्डियां, आपकी बोन्स, नॉट बोन्स, बोन्स। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, और अचानक से उसने एकदम से रोक दिया चॉपिंग, कटिंग करना। वट वॉज द साउंड, ये किस तरह की आवाज़ है, ही हेयर, जो उसने सुनी। कुड इट बी, कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर। वो सोच रहा है कि ये रशिंग मतलब बहता हुआ पानी, क्या ये बहता हुआ पानी है या नहीं है। तारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सेइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। जो तारो है उसे कभी रिमेंबर मीन्स याद भी नहीं है कि उसने सीइंग किया होगा, देखा होगा या सुना होगा एक रशिंग, रशिंग बहते हुए जो पानी का झरना है, जिस पार्ट में वो जंगल के काम कर रहा था, जो जंगल के जिस पार्ट में वो काम कर रहा था ना, उसको कभी भी याद नहीं है कि उसने वहां पर कभी सुना हो कि वहां पर क्या है, बहते हुए पानी का झरना है। ही वॉज थर्स्टी, वो कैसा था, प्यासा था। थर्स्टी मीन्स प्यासा था। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड, और जो उसकी कुल्हाड़ी थी वो उसने हाथ से छोड़ दी। एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो किस डायरेक्शन में दौड़ पड़ा, उस दिशा में दौड़ पड़ा जहाँ से वो साउंड आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। तारो सॉ अ ब्यूटिफुल लिटल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। और वहां पर तारो क्या देखता है, एक सुंदर वाटरफॉल, झरना देखता है। रॉक मतलब चट्टान के बिहाइंड, पीछे। और वो उसको वहां पर मतलब वो एक झरने को देखता है। नीलिंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फॉलोड क्वाइटली, और वो क्या करता है वहां पर, नीलिंग मीन्स कि आपके घुटनों के बल बैठ जाना, जहां पर क्या हो रहा था, आराम से पानी बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप, उसने जो क्या किया, जो उसके हैंड से उसको कप टाइप बनाया और उस पानी को वो अपने होठों तक ले गया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी है। और वॉज इट साके, क्या ये साके है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो उसे टेस्ट चखने लगा दोबारा और दोबारा। एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस साके, और वो हर बार क्या था, डिलीशियस मीन्स टेस्टी, स्वादिष्ट, साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, वो मतलब ठंडे पानी के बजाय क्या था, एक स्वादिष्ट साके था। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर
ही हैड विद हिम, और जो तारो था उसने क्या किया, क्विकली मतलब जल्दी से ही, पिक्चर मीन्स पॉट, घड़ा, पॉट या घड़ा को भर दिया जो उसके पास था, हिम एंड हरिड होम, और वो हरिड जल्दी से कहाँ चला गया, घर। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, जो वो ओल्ड पुराना जो बुजुर्ग आदमी था वो क्या हो गया, डिलाइटेड मतलब प्रसन्न होना, हैप्पी होना, विद द साके, वो खुश हो गया साके को देख के। आफ्टर ओनली वन स्वेल ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और जैसे ही उसने वो जो लिक्विड था, द्रव्य था, उसको निगला, स्वेल मतलब निगला, और उसकी जो थी वो उसने शिवरिंग मतलब उसने कांपना छोड़ दिया, रुक गया मतलब, एंड डिड अ लिटिल, और उसने डांस शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, कहाँ पर, जो मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के मध्य वो नाचने लगा। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उस दोपहर को कौन आई वहाँ पर, उनके एक पड़ोसी उनके वहाँ पर विजिट आई, वहाँ उसके उनके घर आई। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके, और जो तारो के पिता थे उन्होंने विनम्रता से, पोलाइटली मीन्स विनम्रता से, उसको क्या ऑफर किया, साके का एक कप, कहा ऑफर, कहा कि मतलब कि जैसे वो लेडी आई उनके घर पर तो उसने उसको ऑफर किया साके। द लेडी ड्रंक इट, मतलब उसने उसको पिया, ग्रीडली लालच के साथ उसने उसको पी लिया, एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उसने धन्यवाद किया उस ओल्ड बूढ़े आदमी को। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और उसके बाद जो तारो था उसने उसको वो कहानी सुनाई, किसकी, जो मैजिक जादुई झरना था। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उसने उनका धन्यवाद किया, किसके लिए, उस टेस्टी ड्रिंक के लिए। शी लेफ्ट इन हरी, और वहाँ से वो जल्दी में चली गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और उसने उसी मतलब रात में स्प्रेड मतलब फैलाना, उस कहानी को पूरे गांव में फैला दिया। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस, उस शाम को, जो वो शाम थी उस दिन क्या हुआ, जो उसके घर में विजिटर आने, जो लकड़हारा था उसके घर पर एक जलूस सा लोगों का मतलब लोग वहाँ पर उसके घर पर आते जा रहे थे, उनका मतलब लग रहा था कि वहाँ पर आपका प्रोसेशन मीन होता है जलूस सा लगा रहा उनके घर पे आने का। ईच मैन हेयर द स्टोरी, हर एक आदमी ने कहानी को सुना, द वाटरफॉल्स झरने की, एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और सब ने एक एक घूट, सिप मीन्स घूट, साके का पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और 1 घंटे से भी पहले जो वो पिक्चर था, पॉट था, वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, और अब उसने फिर से, जो तारो था उसने जो पहली मॉर्निंग थी, जो पहली सुबह थे, उससे भी जल्दी शुरू कर दिया काम करना। ही कैरिड विद हिम अ लार्ज पिक्चर, और वो अपने साथ एक बड़ा घड़ा ले गया। हिज ओन फॉर ही इंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। इंटेंट मीन्स इरादा, मतलब उसका क्या इरादा था कि वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, उस झरने के पास जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, और वो वहाँ पर क्या हो गया, हिज ग्रेट मतलब हैरान हो गया। ऑल हिज नेबर्स देयर, उसके सभी पड़ोसी वहाँ थे। दे वर कैरिंग पिक्चर, जार, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके, और वो देखता है कि सभी के पास क्या है, जो भी उसके पड़ोसी उन्होंने सब साथ में ले गए हैं, घड़ा लेके गए हैं, जार, बकेट्स, बाल्टियां हैं, जो भी क्या कर सकते थे वो उस जिसमें भी वो साके को होल्ड ले सकते थे। देन वन विलेजर knelt and held his mouth अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और जो उसके विलेजर, एक गांव वाला था, वो भी अपने घुटने मतलब नेल्ट मीन्स अपने घुटनों के बल बैठना, और उसने अपने मुंह किसके पास, जो झरना था उसके पास ले गया और उसको ड्रिंक किया, पिया। ही ड्रंक अगेन एंड अगेन, वो उसको दोबारा बार बार पीने लग गया। एंड देन शाउटेड, और चिल्लाने लगा, एंगरली, गुस्से से, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, बस ये क्या है, पानी है। अदर ऑल्सो ट्राई, दूसरों ने भी कोशिश की, बट
देयर वॉज नो साके, वहाँ कोई भी साके नहीं था, ओनली कोल्ड वाटर, वहाँ पर क्या था, सिर्फ वो एक ठंडा पानी था। वी हैड बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर, जो गांव वाले थे वो क्या कहने लगे कि हमारे साथ क्या किया गया, ट्रिक्ड मीन्स छल किया गया है, हमारे साथ छल किया गया है। वेयर इज तारो, तारो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन हिम इन हिज वाटरफॉल, उसको भी इसमें हम ड्रॉन डुबो देते हैं इस झरने में। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, जो तारो था वो कैसा था, वाइस चतुर था, वो क्या हो गया, धीरे से स्लिप, पीछे जो चट्टान थे उसके पीछे हो गया। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा कि चीजें कैसे जा रही, कि क्या हो रहा है वहां पर। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और जब वो उसको देखने लगे तो वो उन्हें कहीं भी नहीं दिखा। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, वो सब क्या करने लगे, मटरिंग करना होता है बुदबुदाना या बड़बड़ाना, ठीक है, बड़बड़ाने हो लगे, किससे, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से। द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और वो सब उस स्थान को एक एक करके छोड़ने लगे। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हिडन प्लेस, तारो अपने जो जहाँ छुपा था उस प्लेस से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है। ही वंडर्ड, वो हैरान था। वॉज द साके अ ड्रीम, जो साके था क्या वो स्वप्न था। वन मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और फिर से उसने उस द्रव्य को, लिक्विड को अपने हाथ में लिया और अपने होठों तक ले गया, मतलब उसको टेस्ट किया। इट वॉज अ सेम फाइन साके, अभी भी क्या था, साके था। टू द थॉटफुल सन, जो वो विचारशील पुत्र था। द मैजिक, जादूगी झरना था जो वाटरफॉल था। गेव द डिलीशियस साके, उसको उसने टेस्टी साके ही दिया, स्वादिष्ट साके ही दिया। टू एवरीवन एल्स, जो दूसरे लोग थे, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, उनको क्या दिया उसने, ठंडा पानी सिर्फ। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान, जो ये कहानी थी ना किसकी, तारो की, किसकी, तारो और उसके मैजिक जादुई झरने की, वो कहाँ तक पहुंच गई, एम्परर था, एक सम्राट था, कहाँ का, जापान का सम्राट था, उस तक पहुंच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसने क्या किया, जो वो जवान लकड़हारा था उसको इनाम दिया, कितने, 20, 20 पीसेस, किसके टुकड़े, सोने के। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, क्योंकि वो कैसा था, क्यों दिया गया उसको, क्योंकि वो गुड एंड काइंड, वो अच्छा और दयालु था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उसको रिवॉर्ड भी दे दिया कि एक झरना था, फाउंटेन था, कहाँ पर, सिटी में, शहर में, उसका नाम भी क्या रख दिया, तारो। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। दिस सेड, ऐसा कहा जाता है कि सम्राट ने क्यों रखा उस झरने का नाम तारो के नाम, ताकि क्या किया जाए, जो प्रोत्साहित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, किसको, बच्चों को, ठीक है, उन्हें उनका सम्मान किया जाए, उन्हें का क्या कहा जाए कि वो क्या करे, ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, वो किसको आदर करे, सम्मान करे, अपने माता पिता का, किसका सम्मान करे, अपने पेरेंट्स का सम्मान करे। इसलिए जो सम्राट था, कहाँ का, जापान का सम्राट था, उसने तारो के नाम पर ही उस झरने का नाम रखा था, ठीक है। ये था आपका चैप्टर तारो रिवॉर्ड। तो व्हाट वैल्यू वी गॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या वैल्यूज मिलती है इस चैप्टर से। वाई वी रीड दिस चैप्टर, हमने क्यों पढ़ा इस चैप्टर को, हमें क्या वैल्यूज मिलती है इस चैप्टर से, कि वी शुड, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड ओबे आर पेरेंट्स, हमें अपने जो पेरेंट्स हैं उनको ओबे करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे तारो एक थॉटफुल सन था फॉर देयर पेरेंट्स के लिए, वो चाहता था कि वो मतलब क्या कर ले, वो जो अपने पेरेंट्स की जो जितनी भी नीड्स है ना, जितनी भी उनकी नीड्स है वो उनको फुलफिल करे। अगर हम सभी ऐसे सोचेंगे, जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होता है, उनको भी एक क्या, जैसे उसे जो तारो था उसको अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल गई थी ना, उसी तरह अगर हम भी ऐसे करेंगे तो शायद हमें भी अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल जाए। क्यों, टू फुलफिल आवर पेरेंट्स ड्रीम्स एंड नीड्स, ठीक है।
अब हम इसके आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो कर चुके हैं। वैसे आपने ये चैप्टर प्रॉपरली रीड करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।